मुजफ्फरनगर में शनिवार सुबह पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना नई मंडी क्षेत्र के A to Z रोड पर पुलिस संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बिना नंबर की बाइक पर सवार युवक को रोकने का प्रयास किया गया। युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जंगल की ओर भागने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिसमें बदमाश घायल हो गया और मौके पर गिर पड़ा। घेराबंदी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान दिनेश मोदी के रूप में हुई है। दिनेश पर लखनऊ और मुजफ्फरनगर सहित विभिन्न जिलों में 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक अवैध हथियार, जिंदा और खोखा कारतूस, नकदी और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। उत्तर प्रदेश में घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही सीओ सिटी व्योम बिंदल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दिनेश मोदी एक शातिर बदमाश है, जो लूट और गैंगस्टर जैसे मामलों में वांछित था। पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता पाई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 132 टन गोमांस और वो लैब में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमाणित हुआ। तो मांस कहाँ जा रहा था? एलाना फैक्ट्री, एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री है उसी सिंबल की, और कई फैक्ट्रियां हैं। और वो कट कहाँ रहा है? उन्होंने ये पूरा बताया। यहाँ साधु संतों ने आकर के ज्ञापन दिया, उनको नोटिस दे दिया गया। हमने भी कहा, तमाम जगह इस बात को उठाया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई दूर, एक नोटिस तक नहीं दिया गया। मेरा सीधा आरोप है, प्रदेश के एक बड़े अधिकारी गो तस्करों से सीधे मिले हुए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर, जो पीठ गायों की रक्षा के लिए बनी, उस पीठ के पीठाधीश्वर होते हुए और एक ईमानदार मुख्यमंत्री होते हुए अधिकारी जो नरक कर रहे हैं, उसके लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जनता को राहत मिले, गाय बचे, बेटियां बचे। और भ्रष्टाचार जो गाजियाबाद जिले में, जिसने मतलब सारी सीमाएं तोड़ दी है, पराकाष्ठा कर दी है। पुलिस का भ्रष्टाचार, कोई चौराहा ऐसा नहीं है। अब तो छोड़िए, जो पुलिस के ऑफिस में बड़े, वो सब लूट के अड्डे खुलेआम बन गए। और वो आपने वीडियो देखे, और उसमें वीडियो में आपने स्पष्ट रूप से देख लिया कि किस तरह से खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं। क्या किसी की हिम्मत हो सकती है किसी बड़े के आशीर्वाद के? छोटे कर्मचारी को आप जेल भेज के मुकदमा लिख के क्या इसमें इतिश्री कर लेंगे? तो मेरा ये कहना है कि चाहे गाय कटने का मामला हो, अभी या भोजपुर में, टीला मोड़ पे, लौनी में, इसके अलावा आपके नेकपुर में, निवाड़ी में, मोदीनगर निवाड़ी में, ऐसा कोई स्थान नहीं है। धौलाना क्षेत्र के डासना मसूरी में, मतलब गायों को साफ कर दिया गया है। गौशालाओं तक से गायों को उठा के ले जा रहे हैं। जिस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई, तो गाय की पूंछ काटने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। ऐसा क्या हो गया अचानक? बेटियों के साथ दुराचार हो रहे हैं। इंदिरापुरम जैसी पॉश कॉलोनी, कविनगर, राजनगर जैसे इलाके, उनमें दिन दहाड़े कुंडल छीनने जाते हैं। तो जो समाजवादी पार्टी का शासन था, उससे भी बदतर स्थिति अधिकारियों ने कर दी है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी बात उन अधिकारियों तक पहुंचे जो अपने ऑफिसों में बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश केवल वीसी का प्रदेश बन गया है। अधिकारी कोई फील्ड में नहीं। आप किसी अधिकारी से बात करेंगे, वो कहेगा जी वीसी चल रही है, वीसी चल रही है, फील्ड में कोई नहीं है। जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। और अगर सरोकार होता तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिनको केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में लोग ये मानते हैं कि वो ईमानदारी की और गाय के भक्त भी हैं और सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसा कौन सा कारण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी जब माननीय प्रधानमंत्री बने, तो 2017 में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे। 325 सीट आती हैं। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव होता है, तो हम जो 14 में माननीय मोदी जी के नाम पर सीट आई, तो 19 में हम घट जाते हैं। 19 में घटते हैं। उसके बाद 2022 का चुनाव आता है। 22 के चुनाव में हम और 50 सीट घट जाते हैं विधानसभा में।
और उसके बाद पार्टी की स्थिति अधिकारियों ने जैसे ही कार्यकाल दूसरा आता है और जो वहां लूट और जनता के साथ जन सुनवाई ना होने से और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां एक एक गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी समाज के लिए, स्टूडेंट के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए थी, उनको ग्राउंड पर ना भेजकर उनके साथ फर्जिफिकेशन किया गया और केवल राजनीति करने में अधिकारी लगे रहे। और ये हुआ, आपने अभी देखा होगा लोकसभा चुनाव में पार्टी की हालत क्या कर दी। जिस समाजवादी पार्टी पे एक भी कैंडिडेट खड़ा करने की हैसियत नहीं थी, शिवपाल सिंह जी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे थे, कहां से लड़े। हमारा सर्वे में 78 तक सीटें आ रही थी। तो ये जो 33 सीट आई, इसके बीच में उनकी बातों को नहीं कहूंगा, क्या क्या षड्यंत्र हुए, किसने किए, क्यों किए, किसके इशारे पे किए, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेरा ये कहना है कि गाजियाबाद में हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई, लड़कों ने उसके गाल को पकड़ के खींचा, जिले की महामंत्री है भाजपा की। उसके बाद उसकी ननंद जो मुंबई में उनके पति पुलिस में है, वहां से आई हुई थी, उसको धक्का मारा, उसका हाथ नहीं उठ रहा है। एक और बहन जो उसने चिल्लाई तो उसका कुंडल छीन के ले गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए यहाँ के अधिकारी गाजियाबाद के? उन्होंने उसकी एफआईआर तक लिखना उचित नहीं समझा, जांच कर लेते, जो पाता हो जाता। उसके बाद क्या वीडियो जारी करते हैं, मतलब राजनीति। अगर कोई विधायक कह रहा है कि इसकी जांच कर लो, सच्चाई है, तो राजनीति देखिए क्या हालात बना दी अधिकारियों ने। गाजियाबाद की जो जनता दिन रात भाजपा के लिए गुण गाती है, एक तरफा भाजपा को वोट डालती है, उनका दोष सिर्फ इतना इसलिए नहीं सुना जा रहा कि माननीय अतुल गर्ग जी को हराने के लिए जिस कमिश्नर ने दिन रात एक किया और अधिकारियों को लगाया, उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता खासतौर से उनको टारगेट करके, जिन्होंने मेहनत ज्यादा की, उनको टारगेट करके एक एक को जेल भेजने का काम हो रहा है। उनके मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इस बात को जब मैंने कहा, अभी एक मौलवी थे, अभी कहा गए यहाँ, उनके बेटी, उसको छोड़ दिया गया दहेज के लिए, उसने एप्लीकेशन दी, और जब वो दूसरा पक्ष आया तो दबाव बनाने के लिए, फैसले के लिए, पुलिस ने रात में उनका लड़का उठाया। और जब उठाया, मुझे जानकारी हुई जनता दरबार में, तो मैं देख करके सुन करके मैंने इनसे कहा कि आपको कुरान की सौगंध खानी पड़ेगी, झूठ नहीं बोलना है। उसने कहा जी कहीं मुलाकात ही नहीं हुई। थाने में बुलाया, मैंने कहा साहब जैसा कह रहे हो। पुलिस ने हड़काया, नासिर हुसैन आप इधर आइए। कौन था दूसरा? नहीं, जो चौकी इंचार्ज है, नहीं नासिर हुसैन एसएसआई है। चौकी इंचार्ज कौन है? एहसान। इन दोनों ने इनसे पैसे की मांग की और इनको रात में जब कहीं चले गए, इन्होंने कहा साहब कल आ जाऊंगा। इनका बेटा जो है उसको रात में पुलिस ने बंद कर दिया, अगर पैसे नहीं दिए। और जब मैं वहां गया हूं, उसके बाद बुखार में था वो, 151 कर दी। आप ये बताइए, ये एप्लीकेशन दे चुके हैं पहले ही, बुखार का सर्टिफिकेट है। और ये पुलिस ने ये कहा है, इसलिए हम आपके सामने कह रहे हैं, इनको बुलाया हमने। पुलिस ने कहा है कि इसका झगड़ा हुआ, इनका ये कहना है कि हम मिले ही नहीं उनसे, तो झगड़ा कहां से हो गया? लड़के को रात को सोते हुए को रजाई में से खींच के पुलिस लेके आई है, जब पैसे नहीं दिए। अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। जब हमने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया और खुलेआम एसीपी ऑफिस में पैसे लिए जा रहे हैं, तो 2 सिपाहियों को निलंबित किया है। क्या हर बात के लिए करना पड़ेगा? ये बताइए भाई, कुरान पे हाथ रख के बताओ, ये आपकी कोई झगड़ा हुआ उनसे? मैं कुरान शरीफ को हाथ में लेकर के ये सच्ची बात बोलता हूँ, मेरा उनसे कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। वो मेरे घर पर आए भी नहीं, सिर्फ थाने में मुलाकात हुई। और ये एक आरोप लगाते हैं कि ये लड़की का रिश्ता कई जगह करके पैसे ले चुका है। मैं इसके लिए भी कुरान को हाथ में लेकर के कहता हूँ कि मेरी बच्ची का रिश्ता आज से पहले कहीं हुआ भी नहीं, ये पहली बार रिश्ता हुआ है। के लिए छुटाना। और जो है मैं एप्लीकेशन दी मैंने कि जी मेरी बच्ची को छोड़ रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमारा सामान दे दीजिए, तो जो तुम्हारा खर्चा हुआ है वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा मतलब ये बात सत्य है कि नहीं? ये बात सच है कि सिर्फ वो जो गाड़ी और पैसे के लिए वो छोड़ रहे हैं। तो ये पीड़ित व्यक्ति को उल्टे इसके लड़के को केवल ये साइन कर दे और कोई आगे कार्रवाई ना करे, इसके लड़के को रात भर बंद रखा जाता है हवालात में। जब ये वहां रजाई देने गया, इतनी कड़ाती सर्दी में, मानवता की इसको देखिए। उसके बाद पुलिस बयान देती है कि झगड़ा हुआ है, हम खुद कह रहे हैं। इसलिए कुरान हाथ में मैंने कहा इनसे लेके आना है। ये मौलवी भी है, ये मौलवी भी है, और ये मतलब उसमें एग्रीकल्चर में इन्होंने ग्रेजुएशन किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। इस व्यक्ति को जब हमने पूरा जांच लिया, इसके मतलब वो थाने में बुलाया गया है, वो कभी इसके घर नहीं आए, झगड़ा कहाँ हो गया?
तो एसीपी ने मुझसे खुद कहा, उन्होंने ये कहा कि कोई झगड़ा नहीं हुआ और पुलिस ने गलत बंद किया है। और उसके बाद अगले दिन बयान आ जाता है अखबार में कि हम जांच कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो हो रहा है ये सारा अब और उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वजह रही है? देखिए, वजह तो मैं बता चुका सारी आपको। जो भ्रष्टाचार पुलिस ने पराकाष्ठा कर दी है और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद अपने ऑफिस से निकलते नहीं है और उनके बारे में सब क्या चल रहा है सबको पता है। तो वो विषय निजी जीवन का हम नहीं कहते, लेकिन रंगे हाथ जो जिस तरह से पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार का जो हम लोग कहते थे वो प्रमाणित हो गया है। तो हमारा ये कहना है, पुलिस कमिश्नर बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब का नाम लेकर बोलते हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाजी देखिए, डूब मरने की बात है। लोकतंत्र में जो विधायक चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो जनता की समस्याओं की बात नहीं करेंगे तो कल को उनकी जमानतें जब्त होंगी, उनकी सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी और सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी, दूसरा कोई आएगा वो भी हारेगा। सरकार को सपा कांग्रेस से मिलकर के अधिकारियों ने कई ने तय कर लिया है कि यहाँ किसी कीमत पे जिस तरह से हमने लोकसभा में बंटाधार किया है, सब जगह उसी तरह से विधानसभा में भी सुपड़ा साफ करें। तो माननीय योगी जी से यही मेरी यहाँ से प्रार्थना आपके माध्यम से कि वो बड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी इस सारे जो जितने भी विभाग हैं, सरकार के विभागों के मुखिया होने के नाते वो इस बात के लिए अपनी जिम्मेवारी लें और इस्तीफा दें। और मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल सौगंध खा के, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं असत्य से बहुत मुझे चिढ़ है और मैं पक्का सनातनी हूं, देवादिदेव महादेव की सौगंध है। ना तो कोई उत्तर प्रदेश से किसी नेता ने मुझसे कहा है और ना कोई दिल्ली से। कहा क्या जाता अधिकारी जी उत्तर प्रदेश में कोई नेता करा रहा है, कोई कहता जी दिल्ली से करा रहा है। मेरी किसी से बात नहीं हुई, मेरी पीड़ा है मेरे लोगों को। ये तो मैं बानगी केवल सामने है, प्रमाणित है। जो लोग जिनसे पैसे लिए जा रहे थे लगातार लौनी में पूरे प्रदेश को लूटे अधिकारी, मुझे तकलीफ नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूं। लौनी को अगर लूटेंगे तो लौनी की लूट बर्दाश्त नहीं होगी। गाजियाबाद जिले में गाय नहीं कटेगी, बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार नहीं होंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा नहीं जाएगा। इसकी नैतिक जिम्मेवारी जिस तरह शास्त्री जी ने, मैंने फिर दोहरा रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने केवल 25 पैसे की गड़बड़ के लिए जिम्मेवारी लेते हुए त्यागपत्र दिया था रेल मंत्रालय से, उसकी मिसाल को हमारे चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार पेश करेंगे कि जितने मेरे चेले हैं जो लूट रहे हैं नीचे, या चेले नहीं भी हैं, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस्तीफा दूंगा। तो एक मिसाल पेश होगी और पार्टी की एक साख बढ़ेगी। और 2027 में मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये काम कर दिया तो कोई अधिकारी बेईमानी नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। चीफ सेक्रेटरी रिजाइन देकर के और जो बेईमान अधिकारी उन पर कार्रवाई करा दी, तो उसके बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 2027 में 350 सीट आएंगी। आपने बड़ी बात घटने के बाद क्षेत्र से जो ऐसा दबाव पड़ रहा है अधिकारियों पर, वो उसकी नीतियां मतलब यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। नहीं, केंद्र से नहीं पड़ रहा दबाव केंद्र से नहीं पड़ रहा। आपने शायद वैसे कंफ्यूजन, नहीं, सीटें ये प्रण किया था अधिकारियों ने, उनके नाम भी मैं जब मुझे बुलाया जाएगा, जो अधिकारी थे विद प्रमाण, क्या क्या षड्यंत्र हुआ। आज माननीय गृह मंत्री जी के लिए दलित विरोधी सेट करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए सोशल मीडिया में, और मीडिया को कौन खर्चा कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, ये सारी चीज़ हमारे पास है। लेकिन दिल्ली का मैं कह रहा हूँ ना कि दिल्ली में मेरी किसी से बात हुई हो, उत्तर प्रदेश में किसी से बात हुई, और कोई किसी के मैं कहने से कहीं कभी भी कुछ करता हूँ आज तक, मैं बता रहा हूँ, वो पूरी मैं सौगंध खा के कहता हूँ, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद इस बात को लेकर पीड़ित हूँ। हमने प्रण किया था कि हम रामराज लाएंगे, और रामराज था 1 साल पहले तक, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो माहौल बिगाड़ा गया, और वो आज तक पटरी से उतर चुका है, उसको ठीक करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। हम बताइए 5 विधायक मिले जाके, और नहीं कई बार मिले, हमने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार के प्रमाण ऊपर कहा जाता है ना कि सीपी ईमानदार है, तो विद प्रूफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा जब कहें तब। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन निकल जाएगी। ये गाय कट रही है क्या, बिना भ्रष्टाचार कट रही है क्या? ये बलात्कार हो रहे हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। एक बार नहीं मिले, कई बार मिले हैं। देखिए, सुनी नहीं जा रही है, बात सुनने की नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार आश्वासन दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे तो संत हैं, लेकिन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय की जुबान है कि जान चली जाए और वचन नहीं जाएगा। 3 बार कहा कि मैं हटा रहा हूं, लेकिन हमें जानकारी आई है कि अधिकारी महाराज जी की भी नहीं सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बड़ी बात कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है
कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी विधायकों की भी सुनेंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब खड़े हैं। जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो सारे विधायकों का आह्वान करें और हम उनको ठीक करने का काम भी करेंगे।